स्वामी जी, देखिए, हमारा जन्म और मृत्यु एक नदी के दो तट है और दोनों ही जो है शाश्वत है, यानी जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है, हर संयोग के साथ ये जुड़ा हुआ हो। तो जैसे हम जन्म के समय में बड़े उत्सव मनाते हैं, तो बड़े साधक, मैं भी ये कई बार चिंतन करता हूं कि मृत्यु का भी उत्सव होना चाहिए। जब मेरा ये शरीर जाए तो इसमें दो तीन तरह की बातें आती है। कुछ मानवतावादी देह दान करते हैं, अपने अंगों का दान करते हैं, ये जुड़ा हुआ है हमारे सामाजिक जीवन से। और धार्मिक जीवन से बात करें तो लोग और ऊंची बात करते हैं, तो संथारा की बात करते हैं। तो क्योंकि मैं जो सनातन सत्य का विद्यार्थी हूं, इसका साधक हूं, तो क्या मैं अंतिम समय के लिए ये हर समय भावना, अंतिम समय का अर्थ ये जब मुझे लगे कि मेरी बॉडी क्षीण होने वाली, ज्यादा टिकने वाली नहीं है और एक रास्ता संथारे का है, वो तो जुड़ा हुआ है, वो शुभ से और धार्मिक जगत से जुड़ा हुआ है, तो अंतिम समय में चिंतन करता रहूं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और ये जितनी कुदरती रचना को देखता रहूं, कुदरत को क्षमा याचना करता रहूं कि जो जो गलतियां मैंने इस जीवन में आपके नियमों को तोड़ा है, कुदरती रचना को नहीं देखा है, मुझे क्षमा करो। और परमात्मा जो है, दूसरे को परमात्मा नहीं देखा मैंने, उसकी क्षमा याचना करूं। तो क्या ये उचित तो कह रहे ही है, पर इसमें बारे मार्गदर्शन बताइए अपन, क्योंकि अपन जो है तीनों तरह के जो है चीजों से जुड़े हुए हैं। तो हालांकि रिलेटिव की जगह है सनातन की, फिर भी अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया प्रकाश डालिए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है, आध्यात्म विज्ञान में कई सारी बातें विज्ञान के एंगल से बताई गई है, चाहे वो सामाजिक या धार्मिक है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि हमको ऑर्गन का मृत्यु के समय दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सोसाइटी में एक प्रश्न होता है। तो आध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि अगर किसी को आप आपके ऑर्गन को दान देते भी हो और वो इसका कोई यूज कर सकते हैं, तो कोई ये गलती नहीं है। आप समझे ना? और नहीं देते तो भी आपकी गलती नहीं है। तो इसीलिए उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपको मालूम है कि भी अगर मेरी मृत्यु के बाद सबको जला दिया जाएगा, उसमें से 2-4 ऑर्गन भी किसी को काम में आता है, तो उसमें कोई रॉन्ग नहीं है। मैं कोई कुदरत के कानून को तोड़ता नहीं हूं, मगर कोई लोग ऐसा मानते हैं कि कुदरत के कानून के विरुद्ध है। ये ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये पार्ट ऑफ कुदरती रचना है। इसका आप यूज जानते हैं तो आप करते हैं, पहले लोग नहीं जानते थे तो नहीं करते थे। एक एंगल। दूसरी बात, आपने जो संथारा की बताया कि संथारा करना वो भी एक धर्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीते जी देह का त्याग करना, समाधि मरण जैन परंपरा में होता है, बुद्ध परंपरा में भी होता है, और भी परंपरा में होता होगा। इच्छा मृत्यु। तो सिंपल बात यह है। वैसे तो हम इसको धार्मिक प्रक्रिया को एक अच्छे पुरुषार्थ की दृष्टि से उनको देखते हैं और लोग इनको बहुत शुभ या सुकन मानते हैं और बहुत उनको तपस्वी मानते हैं, चारित्रवान मानते हैं कि अपने आप वो शरीर को त्याग कर रहे हैं सोच समझ के। मगर कुदरती कानून कुछ अलग कहती है। कुदरती कानून ये कहती है कि तुमको जितना श्वास लेना है उससे कम ज्यादा करने की स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। आपका मृत्यु कब होगा, कैसे होगा, वो भी चॉइस आपके पास नहीं है। कुदरत के पास होगा जरूर, मृत्यु होगा वो भी जरूर है, और श्वासोश्वास बंद होगा वो भी जरूर है, और सब कुछ छोड़ना है वो भी कंपलसरी है। तीनों चीज कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। मगर
अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं जीते जी मैंने पूरे भौतिक चीजों छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, जैसे कि साधु और सन्यासी बनते हैं, हो सकता है उसको वो दुनिया के लोग पुरुषार्थ मानते हैं। कुदरत कहता है जो चीज बाद में देना था कंपलसरी, वो पहले छोड़ दिया, तो कंपैरेटिवली अच्छा है कि जीते जी छोड़ दिया। कोई गलती नहीं है, मगर इसको पुरुषार्थ मानना वो गलती है। छोड़ना तो है आपको। दूसरी बात, संधारा करने का मतलब आपको आयुष्य कर्म कम करना है, कर्मों की भुगतान कम करना है, या तो शरीर के ऊपर से मोह नष्ट करना है, ऐसा आप बोल सकते हैं, मगर कुदरत का कानून ऐसा नहीं है। वो कुदरत का कानून ये कहता है कि आपको जितना श्वासोश्वास लेना है वो आपको लेना पड़ेगा, अगर अनकॉन्शियस हो गए तो भी। यस और नो? तो इसीलिए संधारा अगर कोई करता है या इच्छा मृत्यु प्राप्त करता है, तो कुदरत का कानून ये कहता है ये भी कानून के दायरे में ही आप करते हैं, भले कर्ता भाव से करते हैं, मगर कानून से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। आपका आयुष्य या श्वासोश्वास कम ज्यादा या छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई हैं जो सनातन सत्य क्या है, ये मुक्ति का मार्ग। हाँ। तीसरा छूट गया। हाँ, वो मुख्य बात वो। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो संक्षिप्त में टाइम हो हाँ, गया। तो मेरा कहने का मतलब है, तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अंत में तो सनातन सत्य को ही समझना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। रिलेटिव व्यू पॉइंट से पुण्य बन सकता है, समाज में अच्छी व्यवस्था बन सकती है, मगर वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। मगर अज्ञानता के ऊपर आधारित होने से पुण्य बनता है, देवलोक भी मिल सकता है, मगर मुक्ति का मार्ग तो सभी प्रकार के अज्ञान को मिटाने से ही होगा। और अज्ञान को मिटाने के लिए कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझना हमारे लिए अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने तीनों तरह का सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जो है, जो इच्छा मरण कहिए या अंतिम जो होना निश्चित है, वो आपने उसका एक मेथड, तरीका पूरा बताया, और तीनों के अलग अलग जो है व्यू पॉइंट है। और सनातन सत्य तो सनातन, ये तो कुल मिला के आपका ये मानना है कि अंत समय में भी सनातन सत्य, कुदरती रचना, कुदरत का कानून को आप पालन करते रहोगे, कुदरती रचना देखते रहोगे, तो ये मुक्ति के मार्ग में लायक और सहायक होंगे। यानी आपका जो ज्ञान दर्शन है काफी फुली डेवलप्ड आप लेकर के जाओगे, तो ये सनातन सत्य प्रमुख चीज है। और ये आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में एप्लीकेशन करो तो इसका सीधा संबंध मुक्ति के मार्ग से है और किसी व्यू पॉइंट से नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बहुत बड़ी प्रमुख बात आपने बताई।